Hello, future doctors. Welcome back to Truth Things. And today in this video, we will be covering about the neurons. We will learn about the neuron classification, the structure, and everything about neurons. And in the previous video, मैंने cover किया था nervous system के बारे में. Nervous system में I covered the CNS and the PNS part. If you haven't watched the video, you can go and watch my part 1 video before starting this part 2. So let's get started. न्यूरॉन्स जो होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं नर्व सेल्स। उन्हीं को बोलते हैं हम नर्व सेल्स। ये क्या होते हैं? बेसिक चीज, ये हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, है ना। हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से बना हुआ होता है। अब ये जो न्यूरॉन्स है क्या? स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म्स यूज करूंगी क्योंकि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हें इतना लिख लिख के नहीं समझा सकती। अगर तुम्हें पूरे नोट्स इसके चाहिए, मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे जब मैं पढ़ रही थी, तो मैं वो वाले नोट्स तुमको प्रोवाइड कर दूंगी। अगर मैं इसके डिजिटल नोट्स बनाऊंगी तो फिर मैं उसको अपने इंस्टा पे बता दूंगी, सो यू कैन पहले फॉलो मी देयर। तुम्हें वहां पे पता चल जाएगा कि मैंने अगर बना ली होंगे तो आई विल पोस्ट इट देयर। तो वहां से तुम नोट्स ले सकते हो, क्योंकि यार सीएनएस जो यूनिट है ना वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अभी तो तुम्हें इजी इजी लग रहा है, लेकिन बाद में जाके थोड़ी मुश्किल हो जाती है और क्वेश्चन इसमें से पूछता है। एक ये सीएनएस और एक सीवीएस वाला यूनिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं उसको भी कवर करूंगी। पहले लेट्स कवर दिस न्यूरॉन्स के बारे में। नर्व सेल होती है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। और ना ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ना दूसरे सेल्स जो तुम्हारी बॉडी में है उसी की तरह होते हैं। बस डिफरेंस ये है कि जहाँ पे जैसे उन सेल के पास ऑर्गेनेल्स हैं तो इसके पास भी ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक। इसके पास भी ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, इसके पास भी ऑर्गेनेल्स है, लेकिन सेल्स के पास क्या एक्सॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं? नहीं। पर इसके पास जो है ना नर्व सेल के पास एक्सॉन्स है और डेंड्राइट्स है। एक और जो डिफरेंस आता है सेल्स और न्यूरॉन्स के बीच में, बस यहाँ पे एक होता है, इसमें साइटोप्लाज्म भी होता है, इसमें ऑर्गेनेल्स भी होती है, इसकी अपनी एक लेयर भी होती है आउटर मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पे एक्सॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, जो कि सेल्स में नहीं होते। और एक और चीज की सेल्स जो है वो हमारा डिवीजन करते हैं, पर ये डिवीजन करते हैं क्या? नहीं करते डिवीजन। अब तुम लोग मुझे बताओ ये डिवीजन क्यों नहीं करते कमेंट सेक्शन में। दिस इज द क्वेश्चन, ये वाई ये डिवीजन क्यों नहीं करते। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, एंड इसका आंसर मैं खुद से कमेंट्स मैं अगली वीडियो में इसका आंसर बताऊंगी, ठीक है। लेट्स गो फर्दर। अब इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन कई तरीके से है, ठीक है। पहली चीज कि पोल्स के बेसिस पर हमने इसे क्लासिफाई किया। पोल्स के बेसिस में क्या क्लासिफाई किया? एक हमने क्लासिफाई किया यूनिपोलर, फिर हमने क्लासिफाई किया बाइपोलर और मल्टीपोलर। मल्टीपोलर तो यार सबको पता है, नॉर्मल जो हम हमेशा से बचपन से बनाते आ रहे हैं, ये वाला डायग्राम बनाते हो ना तुम, बचपन से ही बनाते हो ना ये डायग्राम। तो यही मल्टीपोलर वाला होता है जो ह्यूमन बींग्स में हमें दिखता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन ये हमारा माइलिन शीट प्रेजेंट है, राइट। और यहाँ पे नीचे तुम्हारे ऊपर तुम्हारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, नीचे तुम्हारा साइनेप्टिक लोब्यूल्स एंड ऑल प्रेजेंट है। बाइपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं उसमें दो पोल्स होते हैं, इसमें तुम्हारे मल्टीपल पोल्स हैं। पोल्स के बेसिस पे है ना, इसमें तुम्हारे मल्टीपल पोल्स होते हैं। एक पोल पे एक्सॉन होता है, दूसरे पोल सारे जितने भी पोल्स हैं उस पे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें दो पोल्स हैं तो एक पे एक्सॉन प्रेजेंट होगा, एक पे डेंड्राइट प्रेजेंट होगा। और इसमें तो सिर्फ एक ही है यूनिपोलर। यूनिपोलर हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, एक ही पोल है इसमें। तो जितने जो भी एक्सॉन्स है डेंड्राइट्स है वो एक ही पोल से राइज करता है। जैसे इसका मैं तुम्हें डायग्राम दिखाती हूँ, यहाँ पे है, ये देखो यूनिपोलर है ये वाला यूनिपोलर है तुम्हारा, ये बाइपोलर है, ये वाला बाइपोलर है, ये एक्सॉन है, ठीक है। इसका एक सेल बॉडी एक ही पोल है, इसमें से ही डेंड्राइट जा रहा है, इसी से ये एक्सॉन जा रहा है, राइट। इसमें से इसके पास भी एक ये है, इसमें से दो पोल्स निकल रहे हैं, यहाँ पे भी है, मल्टीपल है पर ये, ठीक है, मल्टीपल डेंड्राइट्स आ रहे हैं, राइट। समझ आ गया होगा तो इस डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। एक और क्लासिफिकेशन होती है, एक और क्लासिफिकेशन होती है, वो फंक्शन के बेस पे होती है, फंक्शंस के बेसिस पे होती है। एक होती है हमारी मोटर, मोटर और एक होती है तुम्हारी सेंसरी। एक मोटर होती है, एक सेंसरी होती है। मोटर वाले को हम बोलते हैं इफ्रेंट न्यूरॉन, इफ्रेंट ई वाला नी, याद रखेंगे नी से।
मी एस, एस मेरी एस। भाई थोड़े से गंदे तुम्हें बनाने पड़ेंगे न्यूमोनिक स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। एफरेंट, मेरा मी, एस, तुम्हारी एस। सो मोटर इफरेंट है, मोटर जो है वो इफरेंट न्यूरॉन्स हैं। एंड जो सीएनएस है, ये क्या करता है, ये सीएनएस से ना मोटर इम्पल्स लेके जाता है पेरिफेरल, पेरिफेरल इफेक्टर ऑर्गन में। कहाँ लेके जाता है ये, पेरिफेरल इफेक्टर ऑर्गन में। क्या लेके जाता है, मोटर इम्पल्स। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो मोटर वाला जो है, मतलब जो इफरेंट न्यूरॉन्स हैं, वो लेके जाते हैं सीएनएस से, सीएनएस जो है उससे लेके जाते हैं मोटर इम्पल्सेस, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखनी है तुमको कि ये लॉन्ग एक्सॉन होते हैं इसके पास, और शॉर्ट डेंड्राइट्स होते हैं। इसके पास लॉन्ग एक्सॉन होते हैं और शॉर्ट डेंड्राइट्स होते हैं। और इसी का ऑपोजिट कर देना इस साइड पे, इस साइड पे मैं लिख नहीं रही क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाती है। जब ऐसी टर्म्स आते हैं ना तो मैं कंफ्यूजन हो जाएगी कि दोनों में क्या था। तुम्हें बस एक का याद रखना होता है, मोटर जो होता है वो इफरेंट होता है, तो तुम बना दोगे कि यहाँ पे सेंसरी होता है, यहाँ पे इफरेंट है तो यहाँ पे एफरेंट होता है, यहाँ पे सीएनएस से पेरिफेरल इफेक्टर ऑर्गन लेके जाते हैं, तो यहाँ पे सीएनएस से कहाँ लेके जाते हैं, सीएनएस पे। ठीक, तुमने बस एक याद रखना है, ये वाला याद रखना है। और इसमें क्या होता है, लॉन्ग एक्सॉन शॉर्ट डेंड्राइट होते हैं, और इसमें याद रखना है तुमको, डेंड्राइट्स जो होते हैं इसमें लॉन्ग होते हैं और एक्सॉन शॉर्ट होता है। इसका उल्टा कर देना है, बस समझ आ गया। दो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली, एक हमने पोल के बेसिस पे पढ़ ली, एक हमने इसके फंक्शन के बेसिस पे पढ़ ली। ये दोनों हमने कर ली। अब एक लास्ट है, लास्ट क्लासिफिकेशन है लेंथ ऑफ एक्सॉन के ऊपर। लेंथ ऑफ एक्सॉन के ऊपर भी हम क्लासिफाई करते हैं। ये तो तुमने नहीं पढ़ी होगी, गोल्जी टाइप 1, ये तो बेसिक वाली थी, पहले भी तुमने नीट के टाइम पे पढ़ी होगी, लेकिन ये वाली मेरे ख्याल से नहीं पढ़ी होगी। इसको देखो, गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन्स होते हैं और गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स होते हैं। टाइप 2 न्यूरॉन्स होते हैं, जो गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन्स होते हैं उसमें लॉन्ग एक्सॉन्स होते हैं, लॉन्ग एक्सॉन्स। और यहाँ पे क्या कर दोगे, शॉर्ट कर दोगे। एक याद रखना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। कंसेप्ट इजी है, बस एक याद रखना तुमको। अब यहाँ पे जो एक्सॉन्स होते हैं ना, इसके जो एक्सॉन्स है ये पेरिफेरल ऑर्गन्स तक लेके जाते हैं। और जो न्यूरॉन्स हैं, वो जैसे न्यूरॉन्स जो है सीएनएस के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो एक्सॉन्स हैं वो लेके जा होते हैं पेरिफेरल ऑर्गन्स में। तुम्हें समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ। जो न्यूरॉन्स हैं वो डिफरेंट पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ सीएनएस है, और जो इसके एक्सॉन्स है वो पेरिफेरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। तो कहीं पेरिफेरल ऑर्गन में तुम्हारा इसका एक्सॉन प्रेजेंट होगा, और इसका जो न्यूरॉन है वो कहीं सीएनएस में प्रेजेंट होगा, तो बड़ा दूर का ये है, ठीक है। तभी इसको बोला हमने लॉन्ग एक्सॉन, एक्सॉन्स क्योंकि इसके पेरिफेरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। पर यहाँ पे टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स में क्या होता है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इसके प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन्स, और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सारा मैंने तुम्हें क्लासिफिकेशन समझा दी यार। अब इसका हम जल्दी से स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, इसका हम जल्दी से स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, किस वाले का पढ़ेंगे, मल्टीपोलर वाले का पढ़ेंगे, ठीक। इसको तुम देखो यार, यहाँ पे इसमें तीन चार चीजें होती हैं, तीन चीजों में क्लासिफाइड होता है बेसिक। इसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना तो तुम्हें दिखेगा कि इसमें तीन चार चीजें होती हैं, जो कि ये ऊपर वाला पार्ट होता है वो सेल बॉडी वाला पार्ट होता है। ये सेल बॉडी वाला पार्ट होता है जिसको हम पेरिकैरियोन, सोमा ये बोलते हैं। अब इस सेल बॉडी में यहाँ पे छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन्स, सॉरी डेंड्राइट्स, सॉरी डेंड्राइट्स बोलते हैं। और इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है, इसके जो नीचे से जा रहा है ये वाला पार्ट, ये तुम्हारा एक्सॉन्स वाला पार्ट होता है, ठीक। पहले सेल बॉडी को देखते हैं कि सेल बॉडी में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। सेल बॉडी में प्रेजेंट है हमारे यहाँ पे निसल्स ग्रैन्यूल्स। निसल्स ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, निसल्स ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, ये बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये बेसोफिलिक होते हैं, और ना बढ़िया चीज बताऊं,
तो इसको हम बोलते हैं टिग्रॉइड सब्सटेंसेस, क्योंकि ये एक स्पॉटेड अपीयरेंस देखते हैं। टाइगर होता है ना, उसमें स्पॉटेड स्पॉटेड अपीयरेंस होता है, तो इसमें भी स्पॉटेड अपीयरेंस होता है, ऐसे 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 ऐसे। इसलिए हमको इसे हम टिग्रॉइड सब्सटेंसेस बोलते हैं। ब्रांचेस जो होती हैं डेंड्राइट्स की, ये जो है ये ब्रांच्ड होती है, डेंड्राइट्स ब्रांच्ड होती हैं। इसके बीच में यहाँ पे सेल बॉडी में एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। और एक क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा था, खुद मैं उसका आंसर मुझे यहाँ पे बता सकती हूँ, लेकिन मैं अगली वीडियो में बताऊंगी तुम्हें, यहाँ नहीं बता रही मैं कि जो न्यूक्लियस है। तो मैं हिंट दे सकती हूँ मैं कि यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस है ना, वो एक्चुअली में इसमें ही होता है वो प्रेजेंट। और इसमें यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और गोल्जी बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम न्यूरोफिब्रिल्स बोलते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूरोफिब्रिल्स, ठीक है। डेंड्राइट्स मैंने बता दिया। तो स्ट्रक्चर में तीन चीज आती है। एक सेल बॉडी वाला पार्ट आता है, एक तुम्हारा पार्ट आता है डेंड्राइट वाला, ठीक है, एक तुम्हारा पार्ट आता है एक्सॉन वाला। अब तुम डेंड्राइट मैंने बता दिया, सेल बॉडी मैंने बता दिया। अब तुम्हें पढ़ना है एक्सॉन। एक्सॉन पढ़ते हैं, ये पूरा पार्ट हमारा एक्सॉन का है। और यहाँ पे हमारा ये होती है माइलिन शीट, जहाँ पे जिस भी न्यूरॉन में माइलिन शीट प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन। ये इंसुलेट करता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर को, ये थिक होता है, लिपोप्रोटीन का बना हुआ होता है, ये लिपोप्रोटीन का बना हुआ होता है, ये व्हाइट कलर प्रोवाइड करता है नर्व फाइबर को। और भी इसके दो तीन फंक्शन है, जिनमें ये है कि सॉल्टेटरी कंडक्शन कराता है। सॉल्टेटरी कंडक्शन का मतलब कि जब नर्व इम्पल्स आता है तो वैसे जंप करके जाता है यहाँ से नोड ऑफ रैनवियर के थ्रू। ये वाला पार्ट जो होता है वो नोड ऑफ रैनवियर होता है, नोड ऑफ रैनवियर, ठीक। और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है श्वान सेल्स का, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये एक्सोप्लाज्म वाला पार्ट है, तुम्हारे अंदर जो प्लाज्मा टाइप साइटोप्लाज्म होता है ना जैसे सेल में, तो यहाँ पे एक्सोप्लाज्म प्रेजेंट होता है एक्सॉन में। इसके बाहर वाली लेयर जो होती है, दिख नहीं रहा होगा, जो बाहर वाली लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एक्सोलेमा, एक्सोलेमा। और ये जो होती है इसको हम बोलते हैं न्यूरीलेमा, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरीलेमा। ये माइलिनोजेनेसिस में हेल्प करती है, माइलिन शीट के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, माइलिनोजेनेसिस में हेल्प करती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सीएनएस में प्रेजेंट नहीं होता न्यूरीलेमा, न्यूरीलेमा प्रेजेंट नहीं होता सीएनएस में। तो जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं इसमें, जो सीएनएस की न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं उसको हम बोलते हैं ओलिगो डेंड्रोग्लिया, डेंड्रोग्लिया बोलते हैं इसकी न्यूरोग्लियल सेल्स को। फिर ये जो है ना, ये माइलिनोजेनेसिस करवाती है, माइलिनोजेनेसिस कराती है। मैंने तुम्हें यहाँ पे माइलिन शीट के एक पॉइंट तो मैंने बता दिया कि इसका फास्टर कंडक्शन में हेल्प करती है, मतलब सॉल्टेटरी में हेल्प करती है। और इसके अलावा ना इसकी इंसुलेटिंग कैपेसिटी होती है, जो कि बहुत हाई होती है इंसुलेटिंग कैपेसिटी इसकी, तभी तो ये इंसुलेट करती है। किसको इंसुलेट करती है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर को। और जो ये रिस्ट्रिक्ट भी करती है नर्व इम्पल्स को विद इन द सिंगल नर्व फाइबर, एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द नेबरिंग नर्व फाइबर्स। इसके अलावा देखो एक ये मैंने डायग्राम यहाँ पे तुम्हारे लिए बना रखा है, तुम्हें दिख जाएगा यहाँ पे। देखो ये डेंड्राइट्स हैं, सोमा है, सोमा को बोलते हैं पेरिकार्डियन सेल बॉडी, मिसल्स ग्रैन्यूल है, बेसोफिलिक होता है, टिग्रॉइड सब्सटेंस बोलते हैं, न्यूक्लियस है, एक्सॉन हिलॉक ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे पूरा एक्सॉन है, एक्सॉन हिलॉक होते हैं। और माइलिन शीट है, इसको नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। ये जो तुम्हारे ये अंदर एक्सोप्लाज्म है, ये एक्सोलेमा है, ये न्यूरीलेमा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ इस वाले डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा कि एक्सोलेमा ये बाहर वाला, ये वाला पार्ट एक्सोलेमा, ये न्यूरीलेमा, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है श्वान सेल्स का, नोड ऑफ रैनवियर होती है, एक्सोप्लाज्म होता है, ऐसे, ठीक है। एक चीज है कि इसमें जो हमारा न्यूरॉन होता है उसमें ना कुछ बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं। ये तो मैं बहुत बेसिक से बता रही हूँ, थोड़ी बहुत चीज की जो पेपर में तुम लिख सको कि क्वेश्चन आ गया कि न्यूरॉन को समझाओ, तो तुम न्यूरॉन में सारी क्लासिफिकेशन समझाओगे, फिर उसके बारे में तुम स्ट्रक्चर समझाओगे। उसके अलावा तुम एक पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट है जो बहुत ज्यादा बुक में दिया हुआ है, जिसको मैंने क्रिस्प करके बता रही हूँ मैं तुमको, कि इसमें न्यूट्रोफिन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रोफिन प्रेजेंट होते हैं, जो कि न्यूट्रोफिक न्यूट्रोट्रॉफिक फैक्टर्स होते हैं। इसको ढंग से लगते हैं यार, समझ नहीं आएगा वरना वाला पॉइंट।
न्यूट्रोट्रॉफिक फैक्टर्स होते हैं, ये न्यूट्रोट्रॉफिक फैक्टर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं ना, ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और ये क्या करते हैं, इनका नर्व टिश्यू की ग्रोथ में और उनके फंक्शन में और रिपेयर में हेल्प करते हैं। नर्व सेल्स की रिपेयर में हेल्प करते हैं। उसके अलावा ना एनजीएफ होता है एक फैक्टर जिसको हम बोलते हैं नर्व ग्रोथ फैक्टर, जो पेरिफेरल टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। ये अर्ली ग्रोथ कराता है और डेवलपमेंट कराता है न्यूरॉन्स का। ये मैं तुम्हें इसके नाम बता रही हूँ न्यूट्रोफिल्स के, एनजीएफ। इसके अलावा तुम देखो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। इसके अलावा न्यूट्रोट्रॉफिन 3, सबका अपना अलग अलग काम है, लेकिन बेसिक काम इसका यही है कि ये ग्रोथ ऑफ नर्व टिश्यू में हेल्प करता है, रिपेयर में हेल्प करता है, या फिर अर्ली ग्रोथ या डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन्स में हेल्प करता है। और जो एनजीएफ वाला है ये तो हमारे पेरिफेरल टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक और बता रही हूँ, सीलियरी न्यूट्रोट्रॉफिक फैक्टर, ये भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमारा ये पूरा कंप्लीट होता है। एंड पूरा ये मैंने तुम्हें न्यूरॉन्स के बारे में बता दिया। लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें नर्व नर्व फाइबर्स के बारे में बताया था, नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था, और इस वाली वीडियो में तुम्हें न्यूरॉन्स के बारे में कंप्लीट करा दिया। तो 2 पार्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया। और तुमने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लो। और थैंक यू यहाँ तक रुकने के लिए।